नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोयला से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख लीजिएगा और साथ साथ इनको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और इनमें ये सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है अवसादी में पाया जाता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला ये दोनों ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो रानीगंज जो है, रानीगंज कोयला खान जो है ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयला किससे बनता है? कोयला किससे बनता है? यहाँ पे ऑप्शन है प्राणी उत्सर्ग के निक्षेप से, संपीड़ित और कठोरीकृत जीव भार से, कच्चे तेल से, कोक से। तो सही उत्तर है इसका संपीड़ित और कठोरीकृत जीव भार से। ठीक है, यानी कि जीवाश्मों से ही तो बनता है कोयला। ठीक है, तो उसको जब ज़्यादा ही कंप्रेस्ड और कठोरीकृत कर दिया जाता है, किया नहीं जाता है, प्राकृतिक रूप से हो जाता है जब चट्टानों के नीचे कोई जीवाश्म जो है वो दबा होता है। ठीक है, तो वो लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शन है ज्वारीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और अपुनः नवीकरणीय। ठीक है, सही उत्तर है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, मतलब ऐसे ऊर्जा के संसाधन जो या फिर प्राकृतिक संसाधन जिनका पुनः चक्रण नहीं होता है, वो पुनः नहीं, दोबारा नहीं बन सकते हैं, एक बार यूज़ हो गए तो ख़त्म हो गए। तो जिनका चक्रण नहीं हो पाता है वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं या फिर प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करें अगर नवीकरणीय, तो सोलर एनर्जी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, एक बार यूज़ आप करते रहें वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कोयला जो है ऊर्जा का स्रोत है अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत कोयला कहा जाता है? तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? पवन विद्युत को, जल विद्युत को, भूतापीय विद्युत को, श्वेत कोयला विद्युत को? तो वैसे तो देखा जाए तो श्वेत कोयला होता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे एक तरीके का उपमा का प्रयोग किया गया है, श्वेत कोयला। तो श्वेत कोयला जो है जल विद्युत को कहा जाता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। श्वेत कोयला जो है जल विद्युत को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1977 में, 1976 में, 1974 में, 1975 में? तो कोयला खानों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1976 में। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड करने का लिंक, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में 80% कोयला कहाँ से आता है? 80% कोयला कहाँ से आता है? हीरपुर और बलिया से, झरिया और रानीगंज से, पानीपत और झरिया से, रानीगंज और बागपत से? सही उत्तर है दोस्तों झरिया और रानीगंज से। ठीक है, रानीगंज मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में स्थित है रानीगंज कोयला खदान। और आपको बताना ये झरिया, आप कमेंट करके बताइएगा कि झरिया जो है ये कोयले की खदान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसको नहीं आता होगा लोग कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में ही इसका जवाब दे दूंगा, झरिया किस जगह पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन कुछ लंबा हो गया है। किस देश ने 28 जुलाई 2014 को अडानी समूह की सहायक कंपनी अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की कोयला खनन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 28 जुलाई जो 2014 को अदानी समूह की सहायक कंपनी जो है अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को कोयला खनन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला प्रति इकाई
सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो कौन सा कोयला सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, या प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा, या कह सकते हैं कि ऊष्मीय मान किस कोयले का सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला को मतलब सर्वोच्च क्वालिटी वाला कोयला भी माना जाता है। ठीक है, तो अगर सर्वोच्च क्वालिटी का है तो उसमें ऊष्मा की मात्रा भी, यानी कि ऊष्मीय मान जो है उसका अधिक होता है। ओके, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, ये प्रकार हैं कोयलों के। तो इनमें से सबसे अच्छा कोयला है वो है, सबसे उपयुक्त कोयला जो है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। किस प्रकार के कोयला में 90% से भी अधिक कार्बन होता है? तो किस प्रकार के कोयला में 90% से भी अधिक कार्बन होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर 2 एंथ्रासाइट में। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला के अंदर 90% से भी अधिक कार्बन पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, उच्चतम कोटि और सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। तो उच्चतम कोटि और सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो भूरा कोयला कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोक को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? अभी झरिया से संबंधित एक क्वेश्चन भी मैंने आगे पूछा था। ठीक है, तो अब तो आप लोग बता ही दोगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, दुमका और धनबाद। ठीक है, तो झरिया जो है, झरिया कोयला जो खनन क्षेत्र है, ये झारखंड के धनबाद में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।